हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल घूम मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपके सामने यूपी पैट 2023 की जो परीक्षा है 28 और 29 को 4 पालियों में होने वाली है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी हम परीक्षा हॉल में क्या करें। यकीन मानिए आपकी जो तैयारी है उस तैयारी से यदि आप ध्यान नहीं रखते तो 6 से 7 अंक नीचे गिर जाते हैं, और यदि मैं जो बातें बता रहा हूँ उनको ध्यान में रखेंगे तो आपकी जो तैयारी है उससे आप 6 से 7 अंक ऊपर जा सकते हैं। 6 से 7 अंक नीचे और 6 से 7 अंक ऊपर यदि हम 6 ही मान लें तो 12 अंकों का अंतर आ जाता है, जो हमारे आगे आने वाली जो वैकेंसी हैं उनमें हमारी मेरिट को बाधित कर सकता है। तो आइए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे जो एग्ज़ाम हॉल है उस एग्ज़ाम हॉल में जाकर हमारी जो OMR शीट होगी उस OMR शीट को देखो ध्यान से भरना है। 2 प्रकार की OMR शीट होती है जहाँ पर आपको अंक लिखने हैं, जैसे यहाँ पर आपको अंक लिखने हैं और इसके नीचे आपको रोल नंबर होगा, आपका जो परीक्षा केंद्र है उसका कोड होगा, डिस्ट्रिक्ट कोड होगा, वो सभी भरने हैं। तो यहाँ पर आप अंक लिखोगे और इसके नीचे जो टेबल दी होती है ध्यान से देखना, वहाँ पर 2 तरह की टेबल होती है, आपको पता है। इस तरीके से देखो, यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9, यानी 10 भाग होंगे। तो कईयों में तो यहाँ से 0 लिखा होगा और यहाँ लास्ट में जाके 9 लिखा होगा, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कुछ में ऐसा भी होगा कि 0 यहाँ होगा और यहाँ 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ध्यान रखना है कि यदि 0 हमने यहाँ लिखा है तो हमने इसको ही इनसर्कल करना है, और हमने यहाँ पर 0 लिखा है तो देखो यदि इस प्रकार की आपकी सीट हो तो वहाँ हमें इसको करना है। कई बार क्या होता है कि हम इसमें गलती कर देते हैं। कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहाँ 0 यहाँ से शुरू करते हैं 9 पर ख़त्म करते हैं, और कुछ सीट में 1 से शुरू करके 9 पर ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर गलती होने के चांस होते हैं, तो इस गलती को बिल्कुल ना करें, क्योंकि यदि आपकी गलती एक बार हो गई, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन आपके दिमाग पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ये गलती ही ना करें। तो इससे बचने के लिए थोड़ा केयरफुली भरें उसको, और यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपके जो परीक्षा हॉल में इंचार्ज हैं या जो इन्विजिलेटर हैं उनसे सावधानी से पूछ कर भरें। दूसरी बात है कि इस परीक्षा में आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है, यानी 25% अंक आपके कटने हैं। 100 अंक होंगे आपके, यानी 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चनों में से यदि आपने 4 क्वेश्चन सही किए हैं और अगले आपने जैसे मान लीजिएगा 1 क्वेश्चन सही कर दिया और 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो यहाँ पर आपको 5 अंकों में 0 मार्किंग होगी। तो ध्यान रखना है कि हमने जो प्रश्न करना है उसको पूरे ध्यान से करना है, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। यकीन मानिए यदि आप पूरे प्रश्न करके आते हो, कंप्लीट सॉल्यूशन करके आते हो, और आप कुछ ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आते हो जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो आप वहाँ पर कम अंक लेकर आओगे। तो देखो क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है पहला, और इस क्वेश्चन के 1 2 3 और 4 ये ऑप्शन हैं। तो इन ऑप्शंस में से हमने, यदि हमें कन्फर्म पता है तो हमने 100% करना ही करना है। तो आप इसको 3 स्पेल में बांट लीजिए। पहला स्पेल होगा कि जो आपको आते हैं, दूसरा स्पेल होगा कि आपको इसके 2 ऑप्शन पर आप कन्फर्म हो और 2 ऑप्शन हैं जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता। तीसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको 3 ऑप्शंस के बारे में डाउट है और 1 ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहा है। चौथे टाइप के होंगे कि आपके पास 4 के चारों ऑप्शन कुछ नहीं पता। तो मेरी माने तो आप इस वाले पार्ट को तो बिल्कुल भी छुए ही ना, क्योंकि यह आपको नुकसान करने वाला है। कई बार हम सोचते हैं कि 1/4 का है, 10 कर रहे हैं तो 10 में 2 तो सही हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि आपके 10 के 10 गलत हो जाएं, तो वहाँ पर आपको मार्क्स कम हो सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप इस वाले पार्ट को बिल्कुल भी न छुएं, इसको करें ही नहीं। देखो इसको तो करना ही है, और पहले राउंड में आप 1 से लेकर 100 तक के सभी प्रश्नों को करते चले जाइए जो आपको आते हैं। इन पर आप थोड़ा सा इनसर्किल कर लीजिए, यहाँ पर कोई मार्क्स कर लीजिए कि मेरे लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 में डाउट है। यहाँ पर आप 3 डॉट लगा लीजिए कि यहाँ पर 3 ऑप्शन मुझे कन्फ्यूज कर रहे हैं। चौथे वाले को आप बिल्कुल निगलेक्ट कर दिए कि ये मुझे करना ही नहीं है। अब देखो करते समय भी हम क्या करें, जैसे 1 क्वेश्चन किया उसी को हमने हमारी OMR शीट में
उसके ऑप्शन को काला कर दिया, फिर दूसरा किया उसको काला कर दिया। ऐसे नहीं करना है। आप देखिए एक पेज यानी एक पेज मिलेगा आपको, तो इधर क्वेश्चन होंगे, तो इस पेज के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करो और अपनी OMR शीट को वहीं भर दो। 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा, यहाँ पर आप करते जाइए। और ऐसा भी मत करना कि सभी प्रश्नों को बाद में आपके OMR शीट में भरने की कोशिश करो, वहाँ पर भी आपको नुकसान हो सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि 10 मिनट में भर दूंगा, 10 मिनट में नहीं भर पाते, हमें लगता है 2 मिनट रह गई, फिर हम जो सही किए हैं उनको भी गलत कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनको करना है, क्रम से 100 तक पार उतर जाना है। और इस बात को ध्यान में रखना है, एक पेज के सभी क्वेश्चंस को, या आप चाहो तो 2 पेज ले सकते हो, 2 पेज के क्वेश्चन करो, फिर उनको अपने OMR शीट में ब्लैक कर दो ताकि अच्छे से ध्यान रहे। कई बार क्या होता है, जैसे आपने पहले 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन पता है और उसका आप OMR शीट में काला कर रहे हो मान लीजिएगा, और हो सकता है कि आपको उस समय 11वें का हो गया हो, गलती से कई बार ऐसा हो जाता है, आप 10वें का जो सर्कल है उसको डार्क कर रहे हो और 11वें का हो गया हो। तो हर प्रश्न को बड़े ध्यान से देखना है कि मैं किस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर भी गलती हो सकती है। तो बिल्कुल केयरफुली भरना है, बिल्कुल शांत मन से भरना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है। और आपके आसपास यदि कोई पूछने वाला है तो उसको भी आप थोड़ा सा दूर रखिए, क्योंकि पूछने से किसी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सही नहीं होते, हो सकता है कि आपको आता हो और दूसरा वाला बता के आपको उसमें कन्फ्यूज कर दे। तो आप अपने ही क्वेश्चन कीजिए, दूसरे से ज़्यादा मतलब मत रखिए। दूसरी बात है कि अब दूसरे नंबर में जो आपको 2 का ऑप्शन है, यहाँ आप ज़रूर कीजिए। आपको 2 आ रहे हैं तो 1 ज़रूर करना है। आपको जहाँ पर आपका मन या दिल ज़्यादा झुक रहा है उधर साइड ही आप ऑप्शन लगा दीजिए, चले जाइए। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जो ये तरीका बताया इसी तरीके से फिर 3 वाले पर आइए। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनको तो करना ही नहीं है। यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो कि जिन पर आपको 3 में बिल्कुल ही कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो आप छोड़ दो। यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन यहाँ रिस्क कभी नहीं लेना। तो यदि आप इन बातों को ध्यान में रखोगे तो आप 6 या 7 क्वेश्चन आपकी तैयारी से ज़्यादा कर सकते हो। और एक और बात है, अब आप देखो एलिमिनेट करते हो। एलिमिनेट करने का मतलब है जैसे जो सही मिलान वाले आते हैं, जैसे इधर एक सूची दी है, इधर एक सूची दी है, यहाँ पर कुछ पॉइंट 4 पॉइंट दिए होंगे और यहाँ पर 4 पॉइंट दिए होंगे, तो यहाँ पर A B C D और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इस तरीके से दिए होंगे। सही मिलान करना है। तो देखो सही मिलान करना है, आपको आता है। कई बार हमारे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें ऐसा होता है कि A का चौथा सही है और हम जो हमारी कूट दिया होगा उसमें A का चौथा एक में ही है, फिर हमने सोचना ही नहीं है। कई बार ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है हमें कि हमें जो ऑप्शन पता है उस ऑप्शन के आधार पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहता, यानी जो आपको पता है वह ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह दिया है, तो बिल्कुल हम कन्फर्म हो गए। अब देखो कई बार क्या है, आपको लगता होगा कि जैसे A ऑप्शन है तो इस A वाली लाइन में सभी फर्स्ट 3 बार दिए हैं, इसका मतलब आप कन्फर्म हो कि 3 A का पहला जरूर है, या एक ही जगह सेकंड भी आ सकता है, यानी सेकंड 2, तो आप वहाँ से कन्फर्म हो सकते हो। आगे वाले ऑप्शंस को आप इस तरीके से पकड़ सकते हो। आपको कुछ भी नहीं आ रहा, उनके चारों ऑप्शन यानी चारों ही ऐसे मत दिए हैं जिनको एक भी नहीं पता। तो कई क्वेश्चंस में ऐसे आते हैं A का या B का या C का या D का एक साथ 3 या 2-3 हो, तो आप उसको कन्फर्म कर लो कि 3 वाला इसका ऑप्शन जरूर है, फिर आप 2 वाले पर जाओ। तो इस तरीके से भी आप, अब इसका मतलब 3 तो आपने छांट लिया, नहीं 3 में कन्फ्यूजन है, 1 निकलेगा तो आप इस श्रेणी में आ गए। तो यहाँ से आप जो बिल्कुल नहीं आ रहा उसको भी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ जाएगा इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।